जनाब हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे कौकब नूरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा अंबर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाह। सर आज कौकब साहब ये अल्लामा साहब सवाल हमारे पास बार बार आता है और ख़ास तौर पे आज के दिन से, क्योंकि अब लोग एतकाफ़ की तरफ जा रहे हैं, अपनी मस्जिदों में जा रहे हैं बैठने के लिए। उसके साथ साथ आज पहली ताक रात जिसको हम कहते हैं 21वीं की शब भी लग रही है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से, इस शो के हवाले से लोगों तक जो घरों में इबादत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, रब को राज़ी करना चाहते हैं, तो क्या आमाल इख्तियार करने चाहिए उनको? जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ 20 तारीख़ को मग़रिब से पहले मस्जिद में जाकर चांद रात तक, ये सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है। एक एतिकाफ़ वाजिब होता है जो आप मान लें, एक मुस्तहब होता है कि जब भी मस्जिद में जाएं तो कह दें मैं सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत करता हूँ। ठीक है। एतिकाफ़ का मतलब ये है कि मैं आम लफ्ज़ों में ये कहूँ कि अल्लाह के घर का दरवाज़ा पकड़ लेना या धरना दे देना कि अब जब तक बख्शिश नहीं मिलेगी नहीं उठूँगा। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि रोज़े की हालत में आप खाना पीना छोड़ते हैं, एतिकाफ़ में आप मेल मिलाप छोड़ते हैं। आपने उस वक़्त दुनिया से क़ता ताल्लुक़ होकर कमर कस लेनी है और मस्जिद में मर्द हज़रात, औरतें घरों में किसी कोने में अल्लाह के लिए बैठना है और सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ तवज्जो रखनी है। ठीक है। दुनिया से अब आप उसमें ये है कि किसी के जनाजे में नहीं जा सकते। ठीक है। आपके सामने किसी को आग लगी हुई, आप नहीं बचा सकते। कोई डूब रहा है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अल्लाह के लिए अलग हो चुके हैं, मस्जिद में बैठे हैं। अच्छा। यहाँ तक कि आपको सिवाय शरई या तबई इस ज़रूरत के अलावा आप मस्जिद से निकलेंगे आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा। शरई ज़रूरत क्या है कि वहाँ जुम्मा नहीं होता, जहाँ बैठे हैं तो सिर्फ जुम्मा पढ़ने के लिए जाएंगे और आ जाएंगे, रास्ते में बातचीत लोगों से नहीं करेंगे। अगर आपका कोई कर्ज़ खा मिल गया है, उससे आपने बात कर ली, आपका इस्तिकाफ़ टूट जाएगा। ठीक है। तबई ज़रूरत क्या है कि वॉशरूम नहीं है वहाँ पर, तो आपको उसके लिए बाहर जाना है, वरना इसके अलावा नहीं। इसमें हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, एतिकाफ़ में 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी सआदत अच्छा, है। अल्लामा साहब बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू फरमाई और ये भी कहा कि अगर किसी को प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप अपना एतिकाफ़ नहीं तोड़ेंगे, ये कह रहे हैं जी आप। जी ठीक है जी, हम एक कॉल शामिल करेंगे। क्योड़ा से कॉल है ज़ैनब साहिबा। जी फरमाइए, क्या पूछेंगे आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा माइक्राम से सवाल है कि मेरे हस्बैंड हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन वो कानों के बहुत कच्चे हैं। जी मेरे हस्बैंड। अरे आप पीछे मत सुनिए, टीवी मत सुनिए, अपना सवाल पूरा कीजिए प्लीज। जी वो मेरे हस्बैंड हैं, वो जी नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कानों के कच्चे हैं। आगे जी। जी वो हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते हैं, गालम गलोच करते हैं। गालम गलोच करते हैं। ज़ुनैरा साहबा क्या कहेंगी आप इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि इनके हस्बैंड का मसला नहीं है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, कानों का कच्चा होना मोस्टली लोगों की ये कमज़ोरी है। बहरहाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन तालीमात कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फासिक अगर तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो पहले तहकीक कर लिया करो। यानी अब मैं इसको यूँ कहूँगी, माअज़ल्लाह हम नहीं कह रहे हमारे हर तरफ फासिक हैं, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी होती है। क्रेडिबिलिटी इंसान की, जो बिल्कुल शख्स आपको पता है कि इतना अल्लाह का तकवा रखने वाला नहीं है या किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकता है, तो वो किसी के खिलाफ बात करे तो हमें मोहतात होकर तस्दीक करनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे गाली देने की बात है, तो हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सबाबुल मुस्लिमी फुसूक, कि ये जो मुसलमान को गाली देना है ये फिस्क है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो गाली से तो वैसे ही परहेज़ करना चाहिए, और स्पेशली रोज़े की हालत में हम ये तो पूछते हैं टूथपेस्ट से रोज़ा टूटा कि नहीं, फला चीज़ से टूटा कि नहीं, और जिससे रोज़ा टूटता है उसमें कोई गुफ्तगू ही नहीं की जाती कि गाली देना, बदजुबानी करना, गीबत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कि जिसने रोज़ा रख कर भी झूठ कहना और झूठी बात पर अमल करना या बदकलामी करना नहीं छोड़ा, तो अल्लाह को इसकी हाजत नहीं है कि वो भूखा रहे या प्यासा, और उसकी भूख सिर्फ कोई भी लग बात जो है वो कहना ना, अगर उसने छोड़ी तो खाली भूख प्यास को क्या करना है। तो बहरहाल मुसलमान है तो बस उनके लिए दुआ इस बात पे बड़े, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो घरों में
अपने शौहरों के घरों में उनको वहाँ रहना ही रहना है, और कई मरतबा मजबूरी बनती है, जाहिर है कि वो क्या उसकी शिकायत किससे करेंगे, कहाँ जाएंगी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम जो आदमी है उसकी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं जानते। हो सकता है एट टाइम्स कभी इतना कोई ऐसी बात हुई हो कि उस पर उसको गुस्सा चढ़ता हो। तो दोनों को मुझे ऐसा लगता है, आप क्या कहेंगे कि एक कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन पे, लेकिन जो ये जवाब आप दे रही हैं वो उनके शौहर सुन भी नहीं रहे होंगे, वो कहते तो हैं उन ना ये इनको तो जी, मालूम है जी। कहते हैं गाड़ी के दो पहिए हैं जी। अब एक बड़ा हो या छोटा हो, या एक मोटा हो एक पतला हो, तो बैलेंस नहीं दोनों में हवा कितनी भरी हुई है, किसी में ज्यादा है किसी में। ये असल में प्यार का रिश्ता है। प्यार का रिश्ता। इसको आप लोगों ने पता नहीं क्यों मुकाबले का रिश्ता बना लिया। ये प्यार का रिश्ता है, इसको प्यार में रहने दो, तकाबुल नहीं होना चाहिए। बीवी ये समझे कि जी मैं भी, और वो समझे कि वो भी, दोनों एक दूसरे के लिए हमदर्दी, प्यार, इज्जत रखें, एक दूसरे का लिहाज रखें। अल्लामा साहब, ख़वातीन जो मर्द अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करते हैं उसके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जी, दोनों के लिए है। औरत भी है कि वो अगर 5 वक्ता नमाजी रोज़ेदार है, शौहर उससे राज़ी है, तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। अच्छा। ये औरत के लिए भी है, मर्द के लिए भी है। अब उसको ये पता होना चाहिए कि जब खुतबा निकाह उसमें 9 मरतबा अल्लाह से डरने का जिक्र है, वो आयतें जिनमें, तो तुम अल्लाह ने हलाल की है उसके लिए लाए हो, तो तुमने जवाब देना उस चीज़ का। बहुत अच्छी बात है जी।